लोग बेलन और शंकु। तो बेलन, बेलन बोलने से जानते हो? हाँ, देखो बेलन कैसे होता है, बेलन में क्या क्या होता है, देखो इस टाइप का, जैसे ड्रम व्रम हुआ, ये सब क्या बेलनकार होता है। तो अगर ये बेलन में क्या क्या होता है, तो ये वाला हम लोग का क्या वृत्तकार होगा, गोल होगा, यानी वृत्त में यहाँ पर क्या होता है, वृत्त में त्रिज्या यानी आर होगा त्रिज्या। अब ये वाला क्या, कुछ ना कुछ तो ऊंचाई हो रहा ना, हाइट हो रहा, तो ये वाला ऊंचाई। तो बेलन में क्या होता है, त्रिज्या होता है और ऊंचाई होता है, ये होता है ना, बेलन में त्रिज्या यानी आर और ये वाला ऊंचाई होता है। अब बेलन, बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन, हाँ, पाई आर स्क्वायर एच। देखो पाई तो रहता ही रहता है, वृत्त है मतलब क्या, पाई आपको रहेगा। अब ये आर स्क्वायर, नीचे में एक आर, ऊपर में एक आर, तो आर और आर, आर स्क्वायर, और ये वाला क्या हो गया, हाइट, तो पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर हुआ? अब उसी प्रकार बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बोलेंगे तो क्या होता है, 2 पाई आर एच। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर एच। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बोलने से क्या, ये खुला वाला हिस्सा, जैसे अगर आपका जो कॉपी होता है, पेज होता है, या फिर कोई प्लेन पेज है, अगर ये प्लेन पेज है ना, अगर ये प्लेन पेज है, आप इसको क्या, इसको फोल्ड कर दोगे, तो अगर फोल्ड करके वृत्त गोल बना दोगे, इसको गोल बना दोगे, तो ये जो खुला हिस्सा है, ये जो खुला हिस्सा जो है आपका क्या, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है। अब इसको फोल्ड कर देंगे तो ये ठीक इस टाइप से गोल हो जाएगा, तो ये इस टाइप से बेलन बन जाएगा। अब ये जो बेलन इस टाइप से जो बन जाएगा, ये जितना जो एरिया घेरेगा उसका अगर क्षेत्रफल बोलेगा तो ये बेलन का क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। ये जो खुला हिस्सा है वो क्या है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। जैसे ये खुला पेज है ना, अगर ये खुला पेज 2 है, अगर इसको फोल्ड कर दोगे, अगर इसको फोल्ड कर दोगे तो क्या, ये गोलाकार का ये बेलन बन जाएगा ना। तो अगर ये जो खुला पृष्ठ है तो ये क्या है, वक्र पृष्ठ, जो 2 पाई आर एच है। अब इसको क्या कर दिए, यहाँ पर फोल्ड कर दिए। अब अगर फोल्ड कर दिए, गोल अगर फोल्ड कर दिए, तो यहाँ पर हम लोग का 2 वृत्त बन गया, ऊपर और नीचे। तो कुल जो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा क्या होगा, 2 पाई आर एच प्लस क्या होगा, अब बोले इसको फोल्ड किए तो क्या, 2 वृत्त बना, एक ऊपर वृत्त, ये एक ऊपर वृत्त बना और ये नीचे वृत्त। तो 2 वृत्त का क्षेत्रफल, एक वृत्त का पाई आर स्क्वायर होता है ना, 2 वृत्त का क्या होगा, 2 पाई आर स्क्वायर। अब देखो यहाँ 2 पाई आर, यहाँ भी 2 पाई आर है, 2 पाई आर क्या होगा, कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर बचा क्या, एच, और वहाँ 2 आर में से क्या बचा, 2 आर था ना, एक आर कॉमन लिए तो बचा क्या, आर। यानी बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, 2 पाई आर ब्रैकेट एच प्लस आर, या फिर क्या बोल सकते हो, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। शंकु कैसे होता है, शंकु बोलने से जैसे बर्थडे वाला टोपी होता है ना, बर्थडे वाला टोपी, या फिर तंबू जो गाड़ा रहता है, शंकु आकार गाड़ा रहता है ना, तो शंकु में कैसे होता है, और नीचे में ये ऐसा था ना, बर्थडे वाला टोपी सब या फिर तंबू सब जो गाड़ा रहता है, तो ये इसी प्रकार शंकु होता है। अब ये शंकु में क्या क्या होता है, तो नीचे में देखो वृत्त है, मतलब जरूर यहाँ पर त्रिज्या होगा आर, यही है। अब ये वाला क्या है, अगर ये सीधा सीधा करेंगे तो ये वाला क्या हो रहा, ऊंचाई, ऊंचाई ना, हाइट। और ये वाला क्या होता है, ये होता है एल, एल यानी तिर्यक ऊंचाई। तो यहाँ पर देखो एल आपको ज़्यादा याद रखना है, एल बराबर क्या होता है, तिर्यक ऊंचाई। एल बराबर देखो, अगर ये सीधा सीधा ये ऊंचाई है तो जरूर यहाँ पर 90 डिग्री कोण बनेगा। अब ये 90 डिग्री कोण बना तो ये क्या हुआ, लंब, और ये क्या हुआ, त्रिज्या आधार, तो ये क्या हो गया, तिर्यक ऊंचाई है ना। ये एल, इसको हाइट कर दिए एच, तो एल जो ये तिर्यक ऊंचाई बराबर, अगर एल बराबर बोलेंगे तो ये कर्ण बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, यानी एल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, या एल बराबर क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर जोड़ आर स्क्वायर अंडर रूट, यानी तिर्यक ऊंचाई एल बराबर क्या होगा, एच स्क्वायर जोड़ आर स्क्वायर अंडर रूट। समझ में? कभी कभी जैसे आपको त्रिज्या दे देगा और ऊंचाई दे देगा तो तिर्यक ऊंचाई निकालना पड़ेगा ना, ठीक है। अब देखो शंकु का आयतन, आयतन बराबर क्या होगा, 1/3। देखो ये 3 हिस्सा है ना, ये पूरा तो गोल पूरा नहीं है, तो 3 हिस्सा, 1/3 पाई
आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच शंकु का आयतन। अब शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बोलेंगे तो देखो शंकु में क्या क्या है, पाई है, पाई तो रहता ही ना, फिर आर और ये तिर्यक ऊंचाई एल। अगर ये वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बोलने से ये जो खुला वाला भाग, अगर हम इसको खुला रख देंगे तो ठीक इसी टाइप से होगा ना, अगर ये खुला वाला भाग। अब इसको अगर आप फोल्ड कर दोगे, ये अगर फोल्ड कर देंगे तो यहाँ पर नीचे वृत्त बन जाएगा ना, ये तो इस टाइप से शंकु बन जाएगा। तो ये जो खुला जो हिस्सा है वो क्या है हम लोग का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल। अब ये संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बोलेंगे तो ये जो खुला हुआ इसको क्या मोड़ के शंकु बना दिए, तो नीचे में क्या बना, एक वृत्त बना। एक वृत्त बना तो जो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, पाई आर एल प्लस क्या, एक वृत्त बना ना, पाई आर स्क्वायर। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, ये खुला हिस्सा था, अब इसको खुला हिस्सा मतलब वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या, पाई आर एल। अब इसको मोड़ दिए तो यहाँ पर एक वृत्त बना प्लस वृत्त, ये संपूर्ण पृष्ठ हो गया। अब इसमें दोनों में देखो कॉमन क्या है, पाई आर कॉमन है, यहाँ बचा क्या एल, यहाँ पर 2 आर में से, तो शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बोलेगा तो पाई आर इंटू एल प्लस आर। समझ में आया? शंकु और बेलन से इतना ही आपको फॉर्मूला आएगा। एक लंबवृत्तीय बेलन जिसकी लंबाई कितना है 80 सेंटीमीटर, लंबाई यानी ये क्या हो जाएगा, हाइट ना, हाइट क्या हो जाएगा 80, और उसकी त्रिज्या कितनी बोल रहा है, त्रिज्या यानी ये आर, आर बराबर क्या बोल रहा है 3.5, पॉइंट हटा दिए 10, 5 से काटे 5 7 से नहीं 5 से काटेंगे 5 7 35, 5 दूना 10, 7/2। अब ये त्रिज्या कितना आ गया 7/2। तो हम लोग को क्या निकालने बोला था, बेलन का आयतन। अब बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर, आर कितना है 7/2, यानी 7/2 गुना 7/2 इंटू एच, एच कितना है 80 सेंटीमीटर। अब देखो ये 7 कट गया, 2 2 4, ये 40 और इसको काट देते हैं 11, 2 से ना, 2 से एक बार काटे 11 और 2 से एक बार काटे 40। अब ये देखो 40 गुना 7 गुना 11, तो देखो 11 का छोड़ दो, 7 चौके 28, 280 हो रहा ना, 280, 8 और 2 फिर 11 से गुना करेंगे ना, 8 और 2 10, एक हासिल 3080, क्या सेंटीमीटर, मीटर था ना, मीटर सेंटीमीटर ना, सेंटीमीटर। अब देखो आयतन है ना, आयतन क्या होता है हमेशा क्यूब में, यानी सेंटीमीटर क्यूब, 3080 सेंटीमीटर क्यूब आयतन हुआ। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ही बोला था, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ना, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच ना, 2 पाई का मान 22/7, आर का मान 7/2 इंटू एच, एच कितना, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर एच ना, 2 पाई आर एच। अब 2 पाई का मान 22/7, आर का मान 7/2 इंटू एच 80। अब क्या क्या कट रहा देखो, ये 7 कट गया, ये 7 से कट गया, ये 2 से काटेंगे 40। अब देखो 4 दूना 8 दूना 16, 160 आ रहा, तो 6 और 1 7, 1760। अब ये क्षेत्रफल था ना सेंटीमीटर, 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। अब कुल पृष्ठ क्षेत्रफल भी बोला था, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, 2 पाई का मान 22/7 इंटू आर, आर का मान 7/2 इंटू एच प्लस आर, एच कितना है देखो 80, आर कितना है 7/2 यानी 3.5 था ना, यानी 80 और 3 83.5 कर दिए। अब देखो जो कट रहा 7 से कट रहा 7 काट दो, ये 2 कट रहा 2 काट दो, 11 में 2 है 2 गुना होगा, यहाँ 2 है ना, 2 5 10, 2 3 6 7, 2 8 16 1, 2 8 16 ना, 167 इंटू क्या बच रहा है यहाँ 11। अब 11 को ये 1 6 और 1 7,
7 6 13 यानी 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1837 सेंटीमीटर स्क्वायर। 11 से गुना किया, ठीक है। यहाँ पर 22 था, 22 मतलब 11 गुना 2। अब 2 को पहले 83 से गुना कर दिया, 167 आ गया। फिर 11 से गुना किए तो ये 1 और 7, 7 6 13 हुआ, 1 हासिल बढ़ गया, ये 6 और 1 7 था, 7 में 1 बढ़ गया 8, 1837। एक बेलनकार टंकी की धारिता, टंकी की धारिता कितना है? टंकी की धारिता कितना है? 1848। धारिता सेंटीमीटर क्यूब ना, मीटर क्यूब, 1848 मीटर क्यूब। अब देखो ये टंकी की धारिता मतलब ये जो बेलनकार टंकी के अंदर में जितना जगह होगा, है ना, अंदर में जितना जगह घेरेगा वो उसकी धारिता। जैसे अगर ये बेलनकार टंकी इसमें पूरी पानी भर दिया तो वो उसका क्या हो जाता है, जितना घेरेगा स्थान या जितना अंदर का जो होगा वो क्या होता है, हम लोग का आयतन होता है। इन 1848 क्या हो गया, बेलन का आयतन। आयतन बराबर होता है पाई r स्क्वायर h। आयतन कितना है, 1848। अब इसका दिया है व्यास, व्यास ना, व्यास कितना दिया, 14 सेंटीमीटर। देखो व्यास बोलने से ये वाला पूरा होगा ना। अगर यहाँ d व्यास कितना है 14, तो d r क्या होता है, r जो होता है d/2 यानी 14 का आधा यानी 7, तो त्रिज्या क्या हो गया 7। और ये गहराई बोल रहा है, गहराई यानी क्या होगा, ऊंचाई। ऊंचाई कितना है बोल रहा है, निकालना है, निकालना ना। तो देखो पाई का मान 22/7, r 7 निकला तो r स्क्वायर यानी 7 गुना 7। गहराई ये निकालना है यानी हाइट निकालना। 7 7 से कट गया, 11 से काट दिए 2, 11 के 11, 11 7 77, कितना से कटा, 7 बचा था ना, 11 6 66 ना, 66, 11 8 88। फिर 2 से काटेंगे, 2 8 16, 2 चौके 8 84। 7 से काट देंगे, 7 के 7, 7 दूना 14। हाइट बराबर क्या हो जाएगा 12 मीटर। यानी इस बेलनकार जो टंकी की गहराई क्या हो जाएगा 12 मीटर। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 2 बेलन ना, अगर 2 बेलन की आधार की त्रिज्याओं का अनुपात कितना दिया, आधार की त्रिज्या मतलब r ना, r का अनुपात कितना 2:3, और उनका जो ऊंचाई का अनुपात यानी हाइट का अनुपात कितना है 5:3। देखो इस टाइप से तो क्या 2 बेलन है और दोनों के क्या पूछा, आयतन का अनुपात ना, वक्र पृष्ठ, दोनों के वक्र पृष्ठ का अनुपात, दोनों के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 2πr/h, यानी अनुपात क्या होगा 2πr/h। देखो 2 बेलन का जो वक्र पृष्ठ का अनुपात बोला है मतलब 2πr/h अनुपात 2πr/h। अब ये 2π तो पहले ही तो कट जा रहा, मतलब क्या करना है r और h का अनुपात करना। r देखो 2:3 था, मतलब इसका r क्या है 2 और इसका क्या है 3। इसका h कितना है 5 और इसका h कितना है 3। 5 दूना 10 और 3 3 9, 10:9। पहले ही इसको काट दो, कहीं पर क्या फिर मान निकाल के फिर नहीं काटना है, यहाँ पर पहले ही उसको काट दो 2πr को। फॉर्मूला खाली है, फॉर्मूला में देखो इस टाइप का जितना भी चैप्टर है आपका बेलन आयतन कुछ भी फॉर्मूला, आपका फॉर्मूला अगर जान रहे हो और कैसे बैठाना है बैठा दोगे तो आराम से आ जाएगा। जैसे यहाँ पर त्रिज्या r दिया है और ऊंचाई क्या होगा h होगा, ऊंचाई h होगा ना, त्रिज्या क्या हुआ r। अब अगर त्रिज्या r और ऊंचाई क्या हुआ h, तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक बेलन के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई का योग, त्रिज्या और ऊंचाई का योग मतलब r + h कितना है बोल रहा है 37, है ना। त्रिज्या और ऊंचाई का योग कितना है 37। और क्या बोल रहा है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ना, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 2πr × r + h। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना दिया है 1628। अरे तो देखो 2 पाई का मान 22/7 और ये r। अब देखो r + h आया ना, बेलन का जो त्रिज्या और ऊंचाई का योग दिया था 37, अब ये r + h का मान यहाँ पर क्या हो गया 37। अब देखो जो जो कट रहा है काट दो, 11 से काट दो, कितना से कटेगा 11 के 11 ना, बचा कितना 5, 11 चौके 44, 11 8 88। अब 11 से ये 2 बार में कटा, 2 2 4, 4 से कटोगे ये 4 3 12, 4 7 28, 37
37 भी कट गया, यानी आर का मान कितना आ गया 7। अब त्रिज्या कितना है 7, आर अगर 7 हो गया तो ऊंचाई कितना होगा 37 माइनस 7, यानी ऊंचाई क्या हो जाएगा 30। अब आर 7 आ गया, ऊंचाई कितना आ गया 30। तो हम लोग को निकालना क्या था, आयतन बोल रहा था ना, आयतन बराबर क्या था फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर एच, पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर, आर का मान तो निकाल दिया ना, 7 गुना 7 गुना ऊंचाई, ऊंचाई कितना 30, ये एक साथ कट गया। अब देखो ये 7 दूना 7 21 दूना 42, 4 2 गुना 11 है ना, तो 4 और 2 6 हुआ ना, 4620 सेंटीमीटर क्यूब आयतन है ना, तो मीटर क्यूब 4620। देखो 11 का गुणनखंड, जितना भी आपका आयतन क्षेत्रफल में हमेशा 11 का गुणनखंड आएगा ही आएगा, तो 11 का गुणनखंड आपको याद ही रखना है। देखो ये 7 या 21 के थे और 22 में से 21 दूना 42 कर दिए, ये 4 और 2 हो गया। अब 11 से गुना करोगे तो क्या, दोनों को जोड़ के लिखते ना, 6 लिख दिए, तो 4620 मीटर क्यूब। बोल रहा 2 बेलन जिनकी बराबर आयतन है, आयतन क्या है बोल रहा बराबर, मतलब अगर दोनों बेलन का आयतन बराबर है तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच अनुपात क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, दोनों क्या हो गया बराबर, यही है ना। अब दोनों का आयतन क्या कर दिए बराबर। अब इनका जो ऊंचाई का अनुपात, हाइट का अनुपात कितना है बोला, 1:3, मतलब जो पहले बेलन का हाइट कितना है 1 और दूसरे का क्या है 3, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात चाहिए हम लोग को, क्या चाहिए, उनकी त्रिज्याओं का अनुपात। देखो दोनों में पाई था, पहले ही पाई क्या कट गया। अब यहाँ दोनों का, इसका त्रिज्या, अगर इसको देखो ये छोटा वाला आर मान लो, इसको क्या करो बड़ा वाला आर कर दो, दोनों त्रिज्या अलग अलग होगा ना। अगर 2 ठो अगर बेलन है तो एक छोटा वाला बेलन मान लो, एक बड़ा वाला, यानी छोटा आर और बड़ा आर रख दिए। अब इस बेलन यहाँ पर आर स्क्वायर, इस आर स्क्वायर गुना एच का मान कितना है 1, बराबर इधर ये आर स्क्वायर, एच का मान कितना है 3, तो आर स्क्वायर बटा आर स्क्वायर जब होगा तो ये कितना हो जाएगा 3/1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3/1। अब स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या होगा, रूट हो जाएगा, दोनों में स्क्वायर है ना, दोनों में स्क्वायर है तो इधर आके क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा, यानी आर अनुपात आर जब करेंगे ये रूट हो गया तो ये √3, और √1 का 1 ही होता है, यानी √3 अनुपात 1, ये है ना, √3 अनुपात 1। लेकिन ऑप्शन में क्या था, √3 अनुपात 1 नहीं था ना, तो ऑप्शन में क्या है 3 अनुपात √3, 3 अनुपात √3। देखो 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √3 गुना √3, और ये क्या हो गया √3, एक √3 कट गया तो √3 अनुपात 1, सेम चीज ही आया ना। ऑप्शन क्या दिया 3 अनुपात, हमेशा देता है तार और सिक्का पर देता है। अगर सिक्का भी है तो कैसे होता है और तार भी कैसे, अगर तार है तो देखो तार भी अगर इस टाइप से लंबा रहता है, लेकिन हम लोग को अगर लंबा है मतलब इसका कोई ना कोई जो लंबाई है ये उसका क्या है हाइट है, और तार गोले गोल रहता है ना, अब इसका तो कोई ना कोई त्रिज्या होगा। अब तार पतला तार है तो क्या करोगे, त्रिज्या उसका छोटा है, लेकिन अगर तार है तो क्या वो बेलनकार ही है। अब ये जो तार था क्या बोला था क्वेश्चन में, एक तार को, जैसे ये एक तार को पिघलाकर फिर दूसरा तार बना रहे, तो अगर तार को पिघलाकर दूसरा तार बनाएंगे उसी से ही ना, तो इसमें समान क्या होगा, हम बोले आयतन, आयतन ही ना समान होता है। अगर आयतन समान होगा तो आयतन बराबर क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, अनुपात क्या होगा पाई आर स्क्वायर एच, दोनों बराबर। ये वाला तार था, अब इसको पिघलाएंगे, ठीक है, इसको पिघला के फिर दूसरा तार बनाए, इसी तार को पिघला के यहाँ पर दूसरा तार बनाए, तो ये जो आयतन जो था ये आयतन दोनों क्या होता है बराबर होता है, यानी पाई आर स्क्वायर एच बराबर पाई आर स्क्वायर एच होगा। अब ये पाई कैंसिल। अब देखो बोल रहा था जितनी इसकी लंबाई है वही ना, क्या बोला था उसकी त्रिज्या, कितनी त्रिज्या 1/3 त्रिज्या कराना है, त्रिज्या क्या करना है बोल रहा 1/3। अब देखो इसका जो आर हम कितना मानेंगे, अब कुछ भी मानो, जैसे हम यहाँ पर त्रिज्या 1/3 का बात कर रहा है तो हम इसका त्रिज्या हम कितना मान लिए 3।
अब ये 1/3 त्रिज्या, मतलब अगर ये देखो 3 गुना, अगर ये तार अगर 3 गुना था, मतलब 3 अगर मोटाई था इसका, तो इसका ये जो तार बनाएगा उसका क्या बनाएगा 1/3, मतलब इसका आर क्या हो जाएगा 3 का 1/3 मतलब 1 हो जाएगा, ये है ना। तो इसका जो हाइट होगा इसका हाइट होगा कितना गुना होगा, ये पूछा है। यहाँ पर आर कितना है 3 का स्क्वायर इंटू एच, यहाँ पर आर 1 है 1 का स्क्वायर इंटू एच, इसको ये वाला बड़ा एच था ना, इसको क्या करो बड़ा एच और इसको क्या करो छोटा एच। तो एच बराबर क्या हो जाएगा एच बट्टा एच बराबर 1/, देखो ये एच जो बड़ा एच जो था पहले कितना आ रहा था, हाइट 1 आ रहा था, और अभी का एच में कितना आया देखो 9 आया। तो पहले 1 था अभी 9 हुआ, तो कितना गुनी हो गया, आंसर क्या दिया 9 गुनी। समझ में आया। देखो आर आप कुछ भी मान सकते हो, यहाँ पर अगर 6 मानोगे तब 6 का यहाँ पर 1/3 करोगे, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा 2, तो वही सेम चीज़ आएगा 6 का स्क्वायर और इधर 2 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 2 का स्क्वायर 4, फिर 4 के 4 9, पहले 9 था तो अभी एक शंकु ना, एक शंकु जिसके आधार की त्रिज्या कितना है आर कितना है 21 सेंटीमीटर, और इसकी ऊंचाई क्या है, ऊंचाई यानी एच ना, एच कितना है 28 सेंटीमीटर। तो क्या निकालने बोला है आयतन। अब शंकु का आयतन बराबर क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर आर कितना है 21, यानी 21 गुना 21, ऊंचाई 28। अब जो कट रहा काट दो, 3 7 डायरेक्ट 21 काट दिए, कट गया ना, 3 7 21। अब 28 गुना 21 गुना 2, 28 गुना 21 गुना 22 ना, तो अगर 22 में से 1 ले लो तो कितना हुआ 42, 42 गुना 8 दूना 16, 8 देखो 8 चौके 32, 2 दूना 4, 32 4 36 1 37, फिर 3 4 दूना 8 3 11, 1176 गुना में क्या 11। अब 1176 गुना में 11 तो कैसे गुना करेंगे, 6 है 6, 7 और 6 13, 7 था ना, 7 और 1 8, एक हासिल बचा था ना 9, 1 और 1 2 हासिल नहीं बचा था 2, और इधर 12936 सेंटीमीटर, मीटर क्यों ना सेंटीमीटर ना, 12936। 11 का गुना समझ में आया ना, हाँ देखो 11 का कैसे गुना करते हैं, 1176 गुना क्या 11, इधर ये एक संख्या इधर एक संख्या, इधर 1 लिखो और इधर 6, ठीक है। अब आगे जोड़ते जाओ, 7 और 6 13, 13 का 3 देखो 2 अंक आ गया ना, 13 आ गया तो हासिल क्या होगा 1 हो जाएगा, फिर 7 और 1 8, 8 और 1 9, अगर हासिल जाता तो फिर आगे लेते, लेकिन 9 हुआ नहीं हासिल आया, 1 और 1 2, और लास्ट में तो ये 1 था ही, 12936। देखो जितना भी आपका क्षेत्रफल आयतन जहाँ भी पाई का मान आएगा वहाँ पर आपको 11 का गुणनखंड ही आता है, तो 11 का गुणनखंड ध्यान दो। और आंसर ऑप्शन में तो सीधा सीधी बोलते हैं, ऑप्शन अगर 11 का गुणनखंड है तो वो सही, अगर चारों ऑप्शन अलग अलग दिया 11 का गुणनखंड कोई एक है तो पहले ही आंसर मार दो उसी को ही होगा, क्योंकि क्षेत्रफल में 11 का गुणनखंड ही ना आता है, पाई का मान ही आएगा जहाँ पर पाई होगा, और जहाँ पाई नहीं होगा वहाँ पर मतलब मार देना। शंकुकार तंबू, एक शंकुकार तंबू जिसकी त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या 7, मतलब आर कितना दिया 7, और जिसकी ऊंचाई यानी ये हाइट कितना है 24, हाइट कितना है 24। अगर ये जो तंबू बनाया गया इसका जो क्या बोल रहा है, इसका जो कपड़ा मतलब ये जो तंबू का जो ये हिस्सा बोलेंगे तो सिंपल से, जैसे ये अगर रहेगा तो ये होगा ना कपड़ा, अगर ये खुला हिस्सा रहेगा तो ये इस टाइप से रहेगा, ये वाला जो हिस्सा रहेगा। अगर ये हिस्सा मतलब ये खोखला है तो ये क्या बोले थे हम, ये वक्र पृष्ठ, उसका खुला हिस्सा मतलब क्या वक्र पृष्ठ। अगर वक्र पृष्ठ है तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या होता है पाई आर एल।
अब पाई आर एल, देखो मेरे पास आर का मान कितना दिया है, 7 दिया, लेकिन एल तो नहीं दिया है। तो हम आपको बोले थे आर अगर 7 दिया है, एच दिया है 24 दिया, तो ये क्या हो जा रहा है, यहाँ 90 डिग्री कोण बन रहा है, यानी लंब या आधार, तो ये क्या होगा, कर्ण। एल निकालना तो क्या कर्ण निकालना है ना, यानी एल बराबर क्या था, एल बराबर क्या बोले थे, एच स्क्वायर जोड़ आर स्क्वायर अंडर रूट। एच का स्क्वायर यानी 24 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, आर स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर 49, 9 6 625, 625 अंडर रूट यानी तिर्यक ऊंचाई कितना आ गया 25, एल कितना आ गया 25। तो पाई आर एल, पाई का मान 22/7, आर का मान 7, एल का मान 25, ये 7 और 7 कट गया, 25 दूना 50, 50 और 0 5 और 0 5 है ना, 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। 550 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या, ये वाला जो क्षेत्रफल आया, ये क्षेत्रफल कितना आया 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसी जो क्षेत्रफल का क्या बोल रहा, कपड़ा, इसी इतना उसका कपड़ा ना, जो शंकु बनाने का जो कपड़ा है, तो ये जो क्षेत्रफल जो होगा, अगर क्षेत्रफल जो कपड़ा लेंगे तो क्या होगा, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। कपड़ा में क्या कितनी चौड़ाई, कितना चौड़ाई दिया 1.25 मीटर चौड़ी कपड़ा दिया, और क्षेत्रफल अगर 550 है और ये 1.25 इसका क्या है 1.25 था ना चौड़ाई है, तो कितना लंबा कपड़ा लगेगा, ये दोनों का तो क्षेत्रफल सेम ही होगा ना, कपड़े का जो क्षेत्रफल होगा और इसका क्षेत्रफल सेम होगा, तो ये 550 बराबर 1.25 इंटू लंबाई, जो कपड़े की कितनी लंबाई दरकार पड़ेगा, तो पॉइंट हटा दिए 100, 25 चौके 100, 25 5 से काट दिए 110, लंबाई बराबर 11 चौके चलो 444 सेंटीमीटर, मीटर में था ना, मीटर था ना, 440 मीटर, यानी यहाँ पर होगा 550 मीटर स्क्वायर। दो लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई का अनुपात, किसका अनुपात बोल रहा है, ऊंचाई, यानी ये बेलन का क्या, शंकु का क्या ऊंचाई, ये ऊंचाई यानी हाइट का अनुपात कितना दे दिया 1:2, मतलब अगर ये 1 है तो ये क्या होगा 2, इसका हाइट क्या है, अगर ये हाइट जो है, ये दोनों का हाइट होगा ना, 1 है तो क्या होगा इसका 2, और साथ में क्या बोला, इनके आधार की परिमिति, आधार की परिमिति का अनुपात कितना है, आधार की परिमिति का अनुपात 3:4, और आयतन का अनुपात पूछा, आयतन का अनुपात पूछा ना, आयतन बराबर क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ छूट गया ना, ये होता ना दोनों के आयतन का अनुपात, ये शंकु दोनों का। तो आपको यहाँ पर समझ में क्या नहीं आ रहा, आधार की परिमिति है ना, आधार की परिमिति, शंकु का जो आधार है वो क्या है वृत्त, शंकु का जो आधार है वो क्या है वृत्त, और वृत्त की परिमिति यानी वृत्त की क्या परिधि, वृत्त की परिधि ना। अब वृत्त का परिधि, ये जो वृत्त का परिधि कितना है बोल रहा है 3 और 4, अगर इस वृत्त का परिधि यानी क्या 2πr, इस वृत्त का परिधि यानी क्या 2πr बराबर क्या अनुपात 3:4, 2π तो कटेगा, मतलब ये वाला दोनों r का अनुपात क्या हुआ 3:4, इस r का अनुपात कितना है 3 और इस r का अनुपात कितना है 4, तो हमको क्या चाहिए था आयतन का अनुपात 1/3π दोनों में कट गया। अब यहाँ पर 3 है तो r का स्क्वायर 3 का स्क्वायर इंटू ऊंचाई, ऊंचाई इसका कितना था 1 ना, पहले वाले की ऊंचाई क्या 1 और दूसरे का ऊंचाई यहाँ पर 2, ये गुना 1, और इधर इसका r स्क्वायर, r कितना है 4 है ना, 4 का स्क्वायर गुना ऊंचाई, ऊंचाई 2 ना 2, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 दूना 9:32। सिंपल सा समझना है, आधार में क्या है वृत्त है, तो वृत्त का आधार की परिमिति मतलब वृत्त की परिमिति मतलब वृत्त का परिधि, और वृत्त का परिधि का अनुपात जब दिया तो यहाँ से r का अनुपात आ गया, अब r और h आ गया तो क्या अनुपात निकाल दो सीधा।